किस तरीके से अपने जयकारे के साथ भारत माता की बहुत ही सम्मान के योग भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी, आप इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आज यहां पधारे हैं। जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने जो सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया, जिस पवित्र भूमि से गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, आप उस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आपका इस पवित्र भूमि पर पधारने पर मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप यहां पधारे हैं। मेरे लिए ये आज बहुत गर्व का ये दिन है, हरियाणा के लिए गर्व का दिन है कि आप कुरुक्षेत्र में 3 आपराधिक कानूनों का उनका आज शुभारंभ करने के लिए आज यहां आए हैं। इसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा। आज इस अवसर पर हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब, कृष्ण लाल पंवार साहब, महिपाल डांडा जी, अरविंद कुमार शर्मा जी, श्याम सिंह राणा जी, रणवीर सिंह गंगवा जी, कृष्ण कुमार बेदी जी और सुश्री आरती राव जी, गौरव गौतम जी, हमारे यहाँ के सांसद नवीन जिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सुभाष बराड़ा जी, कार्तिकेय शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, हरियाणा सरकार की गृह सचिव सुमिता मिश्रा जी और उपस्थित आज सभी महानुभाव, सभी यहाँ पर हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे अधिवक्तागण, सभी एडवोकेट, सभी महानुभाव, आप सबका मैं इस पवित्र भूमि पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये बड़ा शुभ अवसर है। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा है। भारत की न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले 3 हमारे नए कानूनों पर आज ये प्रदर्शनी का उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। मैं उनकी आज यहाँ जो उपस्थिति हुई है, नए भारत के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री, भारत सरकार, आज उनकी यहाँ कुरुक्षेत्र में जो उपस्थिति हुई है, मैं पुनः इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं हरियाणा की 3.25 करोड़ और हरियाणा सरकार और हरियाणा के सभी नागरिकों की तरफ से पुनः आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि 3 नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन आपके कर कमलों से इस पवित्र भूमि पर हुआ है। जो न्याय और धर्म का संदेश देने वाली ये गीता की जन्मस्थली है। यहीं पर अन्याय, अधर्म एवं सत्य के खिलाफ महाभारत का ये युद्ध भी हुआ था। इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत गीता के स्वर इसी पवित्र भूमि पर गूंजे थे, जो आज भी मानवता का
ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। मान्यवर, आपके गृह मंत्री पद संभालते ही देश में कई क्रांतिकारी निर्णय आपके नेतृत्व में हुए हैं और बड़ी ऐतिहासिक गलतियों को देश की आपने सुधारा भी है। जम्मू कश्मीर एवं से अनुच्छेद 370, 35 से को समाप्त करने से आज कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक अखंड भारत का सपना आपके नेतृत्व में ही भारत में पूरा हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून से आपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का काम भी आपके कर कमलों से हुआ है। मुझे खुशी है कि आपके ही दिशा निर्देशों में ही अयोध्या में भगवान श्री राम जी के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है। और मुझे खुशी है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आपराधिक कानूनों को आपके ही दिशा निर्देश में उनको बदला गया है। इन नए कानूनों को बनाने के लिए मैं आपको हरियाणा की तरफ से आपको साधुवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन नए कानूनों के बनने से हमारे देश की न्याय प्रणाली और अधिक सशक्त होगी, प्रभावी होगी, पारदर्शी होगी। इससे आम आदमी को तेजी से न्याय मिलेगा। और इसके कुछ उदाहरण भी हमने अभी आपके साथ इस प्रदर्शनी में देखे हैं। मुझे खुशी है मान्यवर, हरियाणा देश का ये अग्रणी राज्य है जिसने इतने कम समय में नए कानूनों को सफलतापूर्वक हरियाणा में लागू किया है आपके नेतृत्व के अंदर। मुझे खुशी है मान्यवर, इन कानूनों को लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस को पूरी तरह से हमने सक्षम बनाया है। सभी पुलिस कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सभी जांच अधिकारी इन कानूनों के प्रति न केवल पूर्णतः जागरूक हैं बल्कि इनको लागू करने हेतु पूरी तरह सक्षम भी हैं। हमने इन कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया है। चाहे ई साक्ष्य, ई समन ऐप सफलतापूर्वक हमने लागू किए हैं। सभी जांच अधिकारियों को ऐप एवं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने का प्रशिक्षण भी हम दे चुके हैं। हमने गवाही देने में भी तकनीक का उपयोग करने की पूरी व्यवस्था हमने हरियाणा में खड़ी की है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस थानों, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं, न्यायालय कक्षों, कारागारों और बैंकों में 2145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष हमने हरियाणा में स्थापित किए हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि 1 जनवरी 2025 से 31 अगस्त 2025 तक 96.71 मामलों में अपराध स्थल की फॉरेंसिक जांच की रिकॉर्डिंग ई साक्ष्य ऐप से की गई है। लगभग 46.52% पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में आज पेश हो रहे हैं। मान्यवर, आपराधिक मामलों से जुड़े भौतिक साक्ष्यों को की जांच, विश्लेषण और जांच रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इस दिशा में एफएसएल में कर्मचारियों की संख्या में भी हमने मान्यवर वृद्धि की है। नए उपकरणों की खरीद भी की है। इसमें एफएसएल में लंबित मामलों की संख्या में आज कमी आई है। एफएसएल प्रयोगशालाओं में स्वीकृत पदों की संख्या लगभग 110 की वृद्धि की गई है। सभी प्रयोगशालाएं हमने 19.54 करोड़ रुपए की लागत से उनको आधुनिक भी बनाया गया है। मान्यवर, अब एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने की जरूरत है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा रही है। जीरो एफआईआर की निगरानी के लिए एसपीओ जारी की गई है।
और सभी एफआईआर को 24 घंटे के अंदर नियमित एफआईआर के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी न हो, मान्यवर इसकी भी हमने व्यवस्था की है। एससी व एसटी अधिनियम और हिट एंड रन मामलों में मुआवजा के संबंध में ईमेल अलर्ट, पुलिस स्टेशन लोकेटर और जांच के प्रत्येक चरण के लिए नागरिकों को एसएमएस जैसी सुविधाएं भी लागू की गई हैं। महिलाओं को और बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग का समय भी अब कम हो गया है। मान्यवर, हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के बाद दर्ज आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि दर अब 82.6% हासिल की है। मैं इस मंच से माननीय गृह मंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सुधार की जो भी पहल हरियाणा में करेंगे, हरियाणा उसे तत्परता से लागू करेगा। मुझे खुशी है कि आज सुबह से हरियाणा के अंदर हैं। सबसे पहले आपने एक बहुत बड़ा साइबर डायरी का आज आपने उसका एक्सटेंशन आज उद्घाटन किया है, जिससे हरियाणा के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और उसके बाद हमारे हरियाणा के अंदर आज आपने खादी कारीगर महोत्सव को उनको टोल किट दे करके आज सम्मानित किया गया है, जिससे उनका रोजगार बढ़ेगा। और जब भी आप हरियाणा में आते हैं, आप हरियाणा में जब भी आते हैं, हरियाणा की विकास की गति और ज्यादा गति से बढ़ जाती है। आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपका माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपका यहाँ पधारने पर पुनः बहुत बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद करता हूँ। जो ये आज एग्जीबिशन का उद्घाटन आपने किया है, आज ये 3 तारीख से लेकर के ये 5 तारीख तक चलने वाली थी, परंतु हम आज आपने जो दिशा निर्देश हमें दिए हैं, इस एग्जीबिशन को हम 11 तारीख तक इसको आगे बढ़ाने का फैसला आपके नेतृत्व में लेते हैं। हमारे यहाँ पर सभी एडवोकेट्स बैठे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इसकी पूरी रचना योजना ये 11 दिन तक चले। हर जिले से हमारे बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी, हमारे एडवोकेट्स और हमारे कॉलेजों के लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स इस एग्जीबिशन को वो देखने के लिए यहाँ आएंगे। मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।